इंदिरा गांधी हमें लाते मार रही है। 26 जून 1975 की सुबह एक आम सुबह जैसी ही थी, लेकिन अगले ही पलों में जो कुछ घटित होने वाला था वो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे बड़ी घटना होने वाली थी। कुछ ही देर बाद देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज़ रेडियो पर गूंजी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। नमस्कार, मेरा नाम है अनिल अदबी और आप देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। पच्चीस जून 1975 की रात को जब पूरा देश गहरी नींद में सोया हुआ था तो देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करने का फैसला किया। दरअसल 25 जून 1975 की शाम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सिद्धार्थ रे शंकर के साथ राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिलने गई। उन्होंने राष्ट्रपति को बताया कि देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, इसलिए देश में आंतरिक आपातकाल लगाना जरूरी है। उसी रात 25 जून 1975 को राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने का अध्यादेश भेजा गया, जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। इंदिरा गांधी के इस फैसले की खबर उनके कैबिनेट में शामिल लोगों तक को भी नहीं थी, जबकि इसकी तैयारी बहुत पहले कर ली गई। 25 जून 1975 की रात को ही इंदिरा गांधी के खास सहयोगी R.K. धवन के कमरे में बैठकर संजय गांधी और ओम मेहता उन नेताओं की सूची तैयार कर रहे थे जिन्हें कल सुबह गिरफ्तार किया जाना था। 25 जून की रात को ही सभी अखबारों के दफ्तरों की बिजली काटने एवं प्रमुख विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए गए। अगली सुबह यानी 26 जून की रोज को इंदिरा गांधी ने अपने मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने जेपी द्वारा पुलिस और सेना को उकसाने की बात को राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बताते हुए देश में आपातकाल लागू करने की जानकारी दी। इंदिरा गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति हमसे सहमत है और उन्होंने इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। वहीं आपातकाल की इस खबर से बेखबर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों दल बदल विरोधी कानून पर बने एक संसदीय आयोग में शामिल होने के लिए बेंगलुरु में थे। आडवाणी और अटल ने अभी सुबह का नाश्ता किया ही नहीं था कि करीब सुबह 7:30 बजे आडवाणी के पास जनसंघ के एक स्थानीय कार्यालय से फ़ोन आया कि दिल्ली में विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस अटल जी और आपको भी गिरफ्तार करने के लिए आती ही होगी। करीब 1 घंटे बाद आडवाणी ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज़ सुनी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने देश में आपातकाल की घोषणा की है। अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी समझ गए कि अब आगे क्या होने वाला है। दोनों नेता पुलिस का इंतज़ार करते हुए नाश्ते के लिए कैंटीन की ओर आगे बढ़ गए, क्योंकि अब भागने का कोई रास्ता बचा ही नहीं था। इस बीच जनसंघ के एक और बड़े नेता नानाजी देशमुख को 25 जून 1975 की रात को ही सूचना मिल गई, इसलिए वो पुलिस से नज़र बचाकर भागने में कामयाब रहे। वहीं करीब 10 बजे के आसपास अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में ले जाया गया, जहां अटल बिहारी वाजपेयी को रसोइये का काम दिया गया। लेकिन आराम की ज़िंदगी जीने वाले अटल बिहारी वाजपेयी को जेल की ये यात्रा रास नहीं आई। जेल जाने के करीब 12 दिन बाद अटल बिहारी वाजपेयी को अपेंडिक्स के दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजा गया, जहां उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ। इस दौरान किसी ने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा कि बम्बई में एक पारसी विशेषज्ञ है जो लात मारकर पीठ की समस्याओं का हल कर देते हैं। अपनी हाजिर जवाबी और वाकपटुता के लिए लोकप्रिय अटल बिहारी वाजपेयी का जवाब था कि हमें इंदिरा गांधी पहले से ही लातें मार रही है। आप क्यों चाहते हैं कि कोई और मेरे साथ वैसा ही सलूक करे।